बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के अंदर नियुक्ति पत्र बांटा गया और उस दिन से यह बातों की खबर तेजी से फैलने लगी है कि बहुत जल्द बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी भी की जा सकती है और तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी कब और कैसे की जा रही है, आइए आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी शुभ काम खरवास के महीने में नहीं होता है और ऐसे में खरवास के महीने में नई नवेली सरकार भी नहीं बन सकती थी। तेजस्वी यादव एक्शन मूड में है। तेजस्वी यादव लगातार अपने तमाम खेमों की जुटान जो है वो करने में कोशिश कर रहे हैं। आरसीपी सिंह और बड़े नेताओं को जेडीयू ने अलग कर दिया है। कुछ दिन पहले ही आपने ये तस्वीरें देखी थी। लेकिन क्या सचमुच जो ललन कुमार सिंह हैं वो भी कोई बड़ा खेल करना चाहते हैं? क्या जेडीयू के कई विधायक जो आरजेडी के समर्थन में हैं, सपोर्ट में हैं, वो बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं? बिहार में सत्ता परिवर्तन का जो रूप और रेखा तैयार हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है, आपको एक एक जानकारी को विस्तार से बताते हैं। पहले पटना के बारे में समझ लीजिए। और राजधानी पटना में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र जब बांटा जा रहा था तो तेजस्वी यादव की तस्वीरें ज्यादा थी और आरजेडी के तमाम नेताओं ने यह साबित कर दिया कि ये नियुक्ति पत्र या ये रोजगार तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिया जा रहा है। इससे पहले भी नीतीश कुमार सीएम थे, भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार चल रही थी, जेडीयू भी उस वक्त सत्ता में थी और उस वक्त ये नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जा पा रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए भी शायद वो काम को नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आरजेडी ने ये साफ तौर पर बता दिया है कि हम ये तैयारियां जो कर रहे हैं, ये जो तैयारियों को हम विस्तार से कोशिश कर रहे हैं, ये नियुक्ति पत्र या तमाम लोगों के रोजगार हम साफ तौर पर ठान चुके हैं कि लाखों युवाओं को बिहार में सरकारी रोजगार को देंगे और ऐसे में हम दे भी रहे हैं। हालांकि इस बात में ये सच्चाई भी है कि तेजस्वी ने इन बातों को कहा था, चुनाव से पहले भी कहा था कि हम अगर आएंगे सत्ता में तो हम एक एक रोजगार देंगे, सबके घरों में रोजगार पहुंचेगा। जो युवा पटना में लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पाया है, उन लोगों के लिए रोजगार देंगे। लेकिन अब जो है जेडीयू में फूट आ सकती है। फूट कैसे आ सकती है समझ लीजिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन कुमार सिंह थे और ललन कुमार सिंह नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते हैं। माना जाता है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद में कोई नेता है तो वो है ललन कुमार सिंह। और ललन कुमार सिंह को जेडीयू ने साइड कर दिया था एक समय के बाद में, जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कई बयान लाए और कई बातों को उन्होंने कहा तो उनको साइड कर दिया गया। ये बताते हुए साइड कर दिया गया कि अगर इन सभी चीज़ों में ललन कुमार सिंह रहते हैं तो जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव से उनकी नजदीकियां बढ़ी है तो वो पूरी तरीकों से कोई बहुत बड़ा खेल करेंगे, विधायकों को लेकर के आरजेडी में ज्वाइन कर जाएंगे। नीतीश कुमार इधर प्रधानमंत्री की दावेदारी भी करना चाहते हैं। इंडिया अलायंस के प्रमुख नेताओं में उनका नाम शुमार है, लेकिन उन्होंने इंडिया अलायंस का एक जो कमान है वो नहीं संभालने योग्य रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कमान मेरे लिए नहीं बना है, मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं बना हूं और इन सभी चीज़ों से मैं दूर जाना चाहता हूं और उनको ये तमाम चीज़ें नहीं दी गई। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के समर्थक ये मानते हैं कि ये सीटें या प्रधानमंत्री और इंडिया अलायंस की जो जीत है वो इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ममता बनर्जी भी इस कमान को संभालना चाहती थी, जो वेस्ट बंगाल से हैं। और इन्हीं सभी चीजों के बीच में तमाम राजनीतिक धुरियां बनती चली गई। हालांकि इस बात में सच्चाई है कि बहुत जल्द बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सत्ता परिवर्तन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब सरकार बनी थी तो दोनों नेताओं के बीच में सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक ये डील थी कि एक समय के बाद में हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो पैमाना है वो मजबूत करेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और तेजस्वी यादव अब 2024 आ गया, 2025 में विधानसभा का चुनाव है। बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है और 24 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की दावेदारी सौंपना है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कुछ बहुत बड़ा बिहार में खेल हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।